अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो ईरान, इजराइल और यूएस की ये जो एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है जो कि पिछले 12-15 दिनों से चल रही है, इसमें अब इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और वो जो डेवलपमेंट है वो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान है। देखिए, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है, यूएस की तरफ से एक मेन जो गारंटी यहाँ पर रखी गई थी और इसके ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी उछलते भी थे कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्लोज नहीं कर पाएगा और जो पूरी वर्ल्ड ट्रेड है वो उसी तरह से चलती रहेगी और यूएस नेवी जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि सारी शिप्स जो हैं वो सेफली पास हों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। अब इस टाइम के ऊपर सिचुएशन ये है कि यूएस नेवी पूरे तरीके से फेल हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को सिक्योर करने में, बिकॉज वहां पर जो ईरान की डिफेंसिव मेजर्स हैं, डिफेंसिव तैयारियां जो है वो उनकी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उन्होंने पूरी स्ट्रेट में एक सिलेक्ट एरिया को माइन किया हुआ है। उसके बाद उनकी जो कोस्टल डिफेंस बैटरीज हैं वो इस पूरे एरिया के ऊपर नजर रख के बैठी हुई हैं। ना सिर्फ यहाँ पर ड्रोन्स बल्कि जो अनमैन्ड सरफेस वेसल्स हैं, यूएसवीज हैं, उनके थ्रू ईरान ने जो अपनी एक डोमिनेंस आप इसको कह सकते हैं या पकड़ कह सकते हैं, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर पहले दिन की तरह मजबूत रखा हुआ है। और अमेरिका की जो नेवी है वो यहाँ पर कॉम्बैट ऑपरेशंस को तो कंडक्ट कर रही है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को फिर भी सिक्योर नहीं कर पा रहे। अभी भी जिस कंट्री को यहाँ पर अपने ट्रेड रूट सिक्योर करने होते हैं वो डायरेक्टली ईरान से बात करके सिर्फ यहाँ पर अपनी जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। जो अमेरिका की गारंटी है वो अब किसी को भी याद नहीं है। तो इस टाइम के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से अपडेट यहाँ पर ये आ रही है कि एक पाकिस्तानी ओरिजिन का जो ऑयल टैंकर है जो कि क्रूड ऑयल से भरा हुआ था, वो पहली शिप बना है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से सेफली पास हुआ है। अभी तक इस टाइम के ऊपर जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, ईरान की अपनी शिप्स के अलावा किसी और कंट्री की जो शिप्स हैं वो सेफली यहाँ पर अभी तक पास नहीं हो पाई। ये आप मीडिया रिपोर्ट्स के स्क्रीनशॉट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान का जो ऑयल टैंकर है जो कि तकरीबन यहाँ पर 1 मिलियन क्रूड ऑयल बैरल से लदा हुआ था, वो सक्सेसफुली पास होके अब इस टाइम के ऊपर कराची की तरफ बढ़ रहा है और सेफली पाकिस्तान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर एंटर हो चुका है। और जैसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से एग्जिट हुआ है तो आगे से एडिशनल कोई थर्ड पार्टी एंटिटी इस टैंकर को टारगेट ना कर सके, तो वहां से ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर के तहत पाकिस्तान की जो नेवल शिप्स हैं उन्होंने इसकी सिक्योरिटी का चार्ज संभाला और इसे एस्कॉर्ट करते अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। और स्पेशली अगर आप इस शिप का जो पैटर्न है, जिस पैटर्न के ऊपर ये ट्रेवल करके आई है, तो आपको यहाँ पर ये चीज नोट करने को मिलेगी कि ये जो पर्टिकुलर शिप है ये ईरान की कोस्ट लाइन के बिल्कुल करीब से होके आई है। बजाय इसके कि इसने एक ओपन सी रूट चूज किया है, इसने ईरान की कोस्ट लाइन के साथ साथ होते होते जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसको सेफली नेविगेट करके एग्जिट किया। एंड अगर ये शिप अपना जो पैसेज है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाई है तो इसके पीछे ये अब ये कंफर्म बात है कि इस शिप को ईरान की तरफ से पूरी इजाजत दी गई थी। और फिर बैक एंड पे क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ऑलरेडी डिस्कशन चल रही थी कि पाकिस्तानी ओरिजिन की जो कार्गो शिप्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, उनको नहीं टारगेट किया जाएगा। इस वजह से ये जो पर्टिकुलर हमारा ऑयल टैंकर है ये सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को नेविगेट करके बाहर आ पाया। नहीं तो हर दूसरा शिप जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्रॉस करने की कोशिश करता है उसको एंटी शिप मिसाइल्स आके हिट करते हैं, ड्रोन स्ट्राइक होती है या फिर अनमैन्ड जो सरफेस वेसल्स होती हैं जिनके साथ एक्सप्लोजिव बंधा होता है वो जाकर टकराती हैं और उन शिप्स को डिसेबल कर देती हैं। कुछ ही दिनों पहले इंडिया को जो एक शिप आ रही थी उसके साथ ऐसा ही हुआ और वो जो शिप है वो पूरे तरीके से डिसेबल हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान की ये जो शिप है इस टाइम के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को रिपोर्ट करे कि उसने सेफली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसको नेविगेट करके बाहर आई। ईरान की जो अथॉरिटीज हैं इवन उन्होंने इस शिप को एक तरीके से प्रोटेक्ट किया बिकॉज ये जो शिप है उनकी कोस्ट लाइन के काफी करीब ऑपरेट कर रही थी। तो ऑब्वियसली बैक एंड के ऊपर वहां पर ईरान के जो कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने सेफली इस शिप को नेविगेट करवाया होगा। और ये चीज एक आपके लिए एक प्रूफ है कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक फ्रेंडशिप है, जो एक सपोर्ट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जैसे आप कह सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक कमिटमेंट है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को वक्त आने पर सपोर्ट कर रही हैं। लिमिट्स यहाँ पर ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती हैं लेकिन फिर भी दोनों ही कंट्रीज और इनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक दूसरे को पूरे तरीके से जहां तक हो सकता है सपोर्ट कर रही हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले कुछ टाइम में हमारे यूएस के साथ रिलेशंस अच्छे हुए हैं लेकिन उन चीज़ों को हमने ईरान के अगेंस्ट में इस्तेमाल होने नहीं दिया और इसी न्यूट्रल एक अप्रोच का हमें यहाँ पर फायदा हो रहा है। ईरान जो है वो हमारी शिप्स को सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर सिक्योर करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकाल रहा है ताकि पाकिस्तान के जो ट्रेड रूट्स हैं एंड देन जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो पूरे तरीके से सिक्योर रहें, जहां पर बाकी ज्यादातर कंट्रीज जो हैं वो इस डोमेन में स्ट्रगल कर रही हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। तो ये चीज़ शोकेस करती है कि पाकिस्तान
और ईरान के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो इस टाइम के ऊपर स्ट्रेटेजिक अलायंस के लेवल के हैं। एंड इवन दो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से डायरेक्टली हम ईरान को सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर जिन डोमेन्स में हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यहाँ पर चाहिए कि उन डोमेन्स के ऊपर वर्कआउट जरूर किया जाए। हमारे हिसाब से जो चीज़ हम सजेस्ट करना चाह रहे थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर एक पब्लिक फंड को ओपन किया जाए और पाकिस्तानी यूथ और पाकिस्तानी नेशन को अलाउ किया जाए कि वो फाइनेंशियली जितना भी हो सकता है ईरान की और उसके लोगों की मदद करें, और फिर इस सारी सपोर्ट को जो ह्यूमैनिटेरियन एड है प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको ईरान के लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि वो एक नेशन ऐसी है जिसको इस टाइम के ऊपर ऐसी चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बीइंग अ मुस्लिम ब्रदरली कंट्री एंड ऊपर से हम उनके नेबरहुड में हैं, तो ये हमारा यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।